स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 जो 3-4 दिन पहले लॉन्च हुई थी। बाइक मेरे पास है पीछे एंड ये मेरा कंप्लीट रिव्यू होने वाला है, जिसको आप ऑनरशिप रिव्यू भी बोल सकते हैं। ये बाइक को मैंने 1650 किलोमीटर चलाया है 3 दिन में। सो ये वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि क्या ये बाइक के अंदर अच्छा है, क्या ये बाइक के अंदर कुछ बेटर हो सकता था एंड क्या इसका माइलेज है। ये कलर का नाम है मार्श ग्रे। ये आप देख सकते हैं इसको क्लोजली, ये सिग्नल्स वेरिएंट आता है। मेरे पास एक बुक है जिसके अंदर मैंने पूरे क्वेश्चन लिखे हैं। ये आप देख सकते हैं 1662.9 किलोमीटर मैंने इसको चलाया है। अब मुझे लगता है कि मैं ये ऑनरशिप रिव्यू और लॉन्ग राइड का रिव्यू करने के लिए एलिजिबल हूँ। एंड आज मैंने जो जैकेट पहनी है ये रॉयल एनफील्ड की जैकेट है। इसका जैकेट का नाम है निर्विक। इसमें आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो लेवल 2 प्रोटेक्शन मिलती है, यहाँ पे मिलती है एंड जो एल्बो है वहाँ पे मिलती है। ये यहाँ पे आपको लेवल 1 मिलता है, पीछे आपको लेवल 1 मिलता है। एंड साथ ही साथ जो जूते हैं, मैंने यही जूते पहने थे रॉयल एनफील्ड के। ये मैंने लिए थे ऑलमोस्ट 4800 रुपीज़ में। आप देखिए कितने गंदे हो चुके हैं। मैंने 3 से 4 दिन यही जूते यूज़ किए थे। एंड यहाँ पे हैदराबाद में बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है। ये आप कैजुअली भी पहन सकते हो या फिर आप जो लॉन्ग राइड वगैरह करते हो उस पर भी आप इसको पहन सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने ऑलमोस्ट 2 दिन में 1200 किलोमीटर किए थे कंटिन्यू। एक दिन मैंने ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर किया था, अगले दिन 600 किलोमीटर किया था। तो यही जूते मैंने पहन के रखे थे। तो यहाँ पे मेरे पास एक बुक है जिसके अंदर मैंने पूरे डिटेल लिखे हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई भी डिटेल मैं मिस कर दूँ एंड बाद में आपको बार बार पूछना पड़े। तो ये सब डिटेल मेरे पास है यहाँ पे। एंड बाकी मुझे क्या अच्छा नहीं लगा और क्या सबसे बेटर लगा ये बाइक के ऊपर। प्राइस ये बाइक का स्टार्टिंग है 1,84,000 जो इसका बेसिक वेरिएंट है उसका है। एंड इसका जो टॉप वेरिएंट है क्रोम, उसका प्राइस रहेगा ऑलमोस्ट 2,15,000 एक्स शोरूम। 1,84,000 जो बेसिक वेरिएंट है उसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलता है एंड उसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। बेसिक एक आपको बाइक मिलेगी। इसके अंदर आपको 5 वेरिएंट मिलते हैं। 5 वेरिएंट में जो बेसिक वेरिएंट है वो है रेडिच, उसके बाद में आपको मिलेगा हेल्सियन, उसके बाद में आपको मिलेगा सिग्नल्स जो अभी आपके सामने है, एंड उसके बाद में आपको मिलेगा डार्क, एंड जो टॉप एंड वेरिएंट है वो है क्रोम। अब जितने भी वेरिएंट्स मैंने आपको बताए हैं सब में ऑलमोस्ट 2-2, 3-3 कलर है। तो ऑलमोस्ट 10 से 11 डिफरेंट आपको कलर्स मिलते हैं। सीट हाइट इसकी है 805 mm, लेकिन अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। लो सीट जो है वो आप लगा सकते हैं, जिससे 32 mm जो बाइक की हाइट है वो कम हो जाएगी। एंड अगर आपको ट्यूरिंग ज़्यादा करना है तो ट्यूरिंग सीट भी आप लगा सकते हैं। 3 सीट का ऑप्शन मिलता है। स्प्रिंग्स इन्होंने निकाल दिए हैं। स्प्रिंग्स अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 1100 रुपये, 1100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा ट्यूरिंग करते हैं तो ट्यूरिंग सीट लगा सकते हैं, उसका भी ऑप्शन ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। बट मैं ये कहूँगा कि मैंने जितना बाइक को चलाया है 2 दिन में, 2 या 3 दिन में, मुझे ये सीट से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। और ये वाली सीट है, ये इवन मीटियोर जो 350 थी उससे भी ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगी। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे पुराने वीडियोस पे कि कमेंट करके इसका जो स्प्रिंग निकालने से क्या इसकी सीट हाइट कम नहीं हुई। नहीं, आपको बता दूं कि सीट हाइट वही है 805 mm। अगर आपको सीट हाइट कम करनी है तो आप लो राइड सीट लगा सकते हैं, जिससे 32 mm सीट हाइट कम हो जाएगी। अगर आपकी हाइट 5.4, 5.5, 5.6 है, आप दोनों तरफ पैर आराम से रख सकते हो। एंड उससे ज़्यादा अगर आपकी हाइट है तो भी आप ये बाइक को आराम से चला सकते हो। ऐसा लगेगा नहीं कि बाइक आपके सामने छोटी लग रही है। पिलियन को भी मैंने बिठाया, लेकिन ज़्यादा मैंने पिलियन को नहीं बिठाया। आई थिंक हार्डली 200 किलोमीटर मैंने बिठाया है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इसका रिव्यू करना चाहता था इसको लॉन्ग राइड पे ले जाने के बाद में। बिल्कुल भी पिलियन को दिक्कत नहीं हुई। सीट ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। लॉन्ग राइड के लिए ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो आपको दिक्कत होगी। पुराने वाली बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस था 135 mm, अब ये बाइक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 170 mm का। सेम आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है मीटियोर 350 पे। ग्राउंड क्लियरेंस को लेके आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो मुझे ये लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट इंजन है 350 सीसी सेगमेंट में इंडिया में। पुराने वाले इंजन से कंपेयर करूँ तो इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज हुए हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ज़्यादा आपको इसमें मिलने वाला है। जो इसकी चेसी है, फ्रेम है, वो डबल क्रेडल है। पहले सिंगल डाउन ट्यूब मिलती थी, तो इससे अभी क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस वगैरह है, स्टेबिलिटी वगैरह है। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब मैं इसको हाईवे पे चला रहा था, मैंने आई थिंक 5 hours 45 मिनट में 553 किलोमीटर किए थे हैदराबाद से बेंगलोर। मेरी स्पीड ऑल द टाइम कांस्टेंट 100 प्लस थी। मुझे बिल्कुल भी वाइब्रेशंस फील नहीं हुए।
मुझे लगता है कि ये जो इंजन है ये मीटियोर वाले इंजन से थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड मुझे लगा, स्पेशली टॉप एंड में, क्योंकि मिड रेंज एंड जो इनिशियल पिकअप है वो मुझे मीटियोर का ज़्यादा लगा इससे, कि इसका जो इनिशियल एंड मिड टॉर्क है वो थोड़ा कम है मीटियोर से, थोड़ी ये स्लो है, लेकिन टॉप एंड है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरी स्पीड 100+ थी ऑल द टाइम्स, ऑलमोस्ट 5.5-6 घंटे मैंने इसको चलाया। एंड इंजन इतना स्मूथ है, आपको ज़ीरो वाइब्रेशन। नॉर्मली जो बज़ फील आता है सिंगल सिलेंडर से वो आपको थोड़ा बहुत फील हो सकता है फुटपैक्स पे, ये जो टैंक है उसके आजू बाजू। एंड मैंने आपको बता दिया है कि मीटियोर का इंजन थोड़ा सा इससे मुझे फास्ट लगता है। इंजन हीट बिल्कुल भी नहीं होती है। नॉर्मली कोई भी बड़ा सीसी का इंजन होता है वो गर्म होता ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ट्रैफिक में चला नहीं पाओ, सिटी में चला नहीं पाओ, या फिर हाईवे पे अगर आप कॉन्स्टेंट क्रूजिंग करते हैं 100, 110 या फिर 80, 90 हाई स्पीड पे इसको क्रूजिंग करते हैं तो वो टाइम पे बाइक बिल्कुल गर्म नहीं होगी। हाईवे पे तो बिल्कुल भी वैसे भी गर्म नहीं होती है, लेकिन सिटी में आप चलाओगे तो नॉर्मल बाइक गर्म होती है। जो एक 350 सीसी का इंजन गर्म होता है उतना तो नॉर्मल होता है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन ज़्यादा मैंने हाईवे पे ही चलाया है। बेंगलोर की ट्रैफिक में मैंने इसको चलाया है तो मुझे वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हालांकि वहाँ बारिश हो रही थी तो मुझे उतना पता नहीं चला, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इसमें आपको कुछ दिक्कत आने वाली है। वाइब्रेशंस मैं आपको बता दूँ बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल आपको सिंगल सिलेंडर कोई भी सीसी का इंजन ले लो, हाई आरपीएम में फर्स्ट सेकंड गियर में आते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपको चलाने में कुछ दिक्कत आ रही है। क्रूजिंग जो स्पीड है वो 80-90 आराम से मेंटेन कर सकते हैं। 80-90 की स्पीड, क्रूजिंग स्पीड ये बाइक के लिए बेस्ट रहेगी। मुझे लगता है कि ये थोड़ी ज़्यादा स्टेबल लगी मुझे मीटियोर 350 से इसको कंपेयर करूँ। विदाउट विंड शील्ड तो आपको बहुत ही ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगने वाला है। कंपनी ने ऑप्शन दिया है आपको विंडशील्ड लगाने का, तो वो आप लगवा सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ट्यूरिंग ज़्यादा करते हो तो वो लगवा ही सकते हैं। तो सिस्टम कंट्रोल कुछ ऐसा दिखता है। आपको लॉक एंड इग्निशन दोनों एक ही साथ इंटीग्रेट कर दिए हैं। अभी आपको नीचे चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप इसको लॉक कर सकते हैं। ऊपर आपको किलोमीटर पर आवर एंड माइल्स पर आवर में स्पीड दी गई है। यहाँ पे एक खाली जगह दी गई है। यहाँ पे ट्रिपर नेविगेशन आप लगवा सकते हैं, लेकिन ये वाले मॉडल में कंपनी ने अभी तक नहीं ऑप्शन दिया है। सिर्फ एंड सिर्फ जो क्रोम वेरिएंट है, जो टॉप एंड वेरिएंट है, उसमें ही आप एज एन एक्सेसरी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको डिजिटल स्क्रीन दी गई है। डिजिटल स्क्रीन में आपको ऊपर फ्यूल गेज दिया गया है। यस, यू हर्ड मी राइट, फ्यूल गेज दिया गया है। यहाँ पे ओडोमीटर रीडिंग है। यहाँ पे इको मोड की वार्निंग दी गई है। इसके अंदर आपको क्लॉक भी मिलती है, आपने देख ही लिया होगा। अभी जो चीज़ नहीं मिलती है वो है गियर पोजीशन इंडिकेटर। आई डोंट नो रॉयल एनफील्ड क्या सोच रहा था। अगर आपने ये सब चेंजेस किए हैं तो एक गियर पोजीशन इंडिकेटर भी डाल दिया होता। जब आप ट्रैफिक में चलाते हो स्पेशली तब आपको थोड़ी दिक्कत होती है, तो गियर पोजीशन इंडिकेटर वो चीज़ एक मिसिंग है। बाकी जो स्विचेस की क्वालिटी वगैरह है वो टॉप नॉच है, वही आपको मिलता है। स्विचेस वगैरह, बटन्स वगैरह जो आपको मीटियोर 350 पे मिलता था। इसका जो क्लच लीवर है ये मुझे थोड़ा हार्ड लगा अगर मैं इसको कंपेयर करूँ मीटियोर 350 से। एंड अगर आपके छोटे हाथ हैं, जैसे मेरे भी छोटे हाथ हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत इसको हो सकती है यहाँ पर रीच करने में। बट थोड़ा मुझे ये लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा गैप है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मुझे ऐसा पकड़ना पड़ रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड मिरर्स की क्वालिटी मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन इनको एडजस्ट करना एक परेशानी वाला काम है। इनको एडजस्ट करना उतना ईजी नहीं है। एंड यहाँ पे आपको हजार्ड लाइट का स्विच दिया गया है। हजार्ड लाइट इसके अंदर आपको मिलती है डिफ़ॉल्ट, जो आपको मीटियोर में भी मिलती है। पायलट लैंप है ये वाली, ये देखो नहीं जल रही है। ये वाली जल रही है, ये नहीं जल रही है। तो ये मुझे लगता है कि ये ख़राब हो चुकी है। 80, 90 या 100 की स्पीड पे ये बाइक को चलाते हैं तो एवरी 30 या 35 किलोमीटर में एक बार नीचे गिर जाएगा। लास्ट का जो 2 बार है वो एक साथ गिर जाएगा। एक साथ गिरने के बाद में यहाँ पे आपको ट्रिप F आ जाएगा। ट्रिप F आने के बाद में आपकी बाइक में 4 लीटर पेट्रोल बचता है। ऑलमोस्ट आप 80 to 100 किलोमीटर ये बाइक को चला सकते हैं। ट्रिप F में आने के बाद में यहाँ पे पेट्रोल की जो इंडिकेशन की लाइट जल जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे ट्रिप F आ जाएगा और उसके बाद में आप इसको 80 to 100 किलोमीटर चला सकते हैं। माइलेज मैंने वीडियो 2 बना दिए हैं। इसका माइलेज आपको सिटी के अंदर 35 से लेकर 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। जैसे मैंने इसको हाई स्पीड पे चलाया, अगर वैसा आप चलाओगे तो आपको बहुत कम माइलेज मिलेगा। मैंने 100+ स्पीड मेंटेन की थी कंटिन्यू, मुझे 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला, जो मुझे लगता है कि 1-2 किलोमीटर और बढ़ सकता है। लेकिन ये बाइक रेस के लिए नहीं बनी है, तो आपको आराम से 30+ माइलेज मिल जाना चाहिए। फ्यूल टैंक 13 लीटर का है। ये मुझे ऐसा लगता है, जब मैं हाईवे राइड कर रहा था, ये 15 लीटर का होना चाहिए था, क्योंकि आप
जब हाई स्पीड करते हो तो आपको माइलेज कम मिलता है। अगर आप नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड 80-90 पे चलाते हो तो आपको ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 15 लीटर का होना चाहिए था। बाकी इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। ब्रेक्स की बात करें, सामने आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। ये वाली बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है। ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आई वुड से कि मीटियोर के ब्रेक मुझे इससे ज़्यादा अच्छे लगे। ब्रेक को प्रेस कर रहा हूँ, ब्रेक लीवर को, तो मुझे वो फील नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आई कैन फील दैट कि ब्रेक तो मैं प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कि बाइक रुक रही है वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट किया जा सकता था। बाकी मुझे ऐसा दिक्कत हुआ नहीं कि ब्रेक नहीं लगा। जहाँ पे मैंने बाइक को रोकना चाहा है वहाँ पे बाइक रुकी है, लेकिन थोड़ा जो फील है वो मुझे लगता है कि मीटियोर के ब्रेक्स में ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीटियोर का जो सस्पेंशन है इससे बेटर है हाई स्पीड के लिए। लेकिन ये वाली बाइक का जो सस्पेंशन है, जैसे अगर आप खराब रोड पे चलाते हो वो टाइम पे आपको फील एंड फीडबैक काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जब मैं ये बाइक को 100+ की स्पीड पे जिससे थोड़ा सा टर्न कर रहा था तो बाइक बहुत ज़्यादा बाउंस कर रही थी। तो वो मुझे लगता है कि या तो आप इसका सस्पेंशन थोड़ा सेट कर सकते हो। कॉर्नर ले रहा हूँ या फिर टर्न ले रहा हूँ, वो टाइम पे बाइक बहुत ज़्यादा बाउंस कर रही थी। कुछ बड़े यूट्यूब चैनल्स जो बाइक्स और कार्स का रिव्यू करते हैं वो लोग बोल रहे हैं कि कॉर्नर पे बाइक बहुत स्टेबल है, लेकिन आपको जो बाउंसी फील है उससे क्या आपको डर लगता है। वो बाउंसी फील कैसा होता है पता है? जब रोड ऐसे होती है ना, ऊपर नीचे, वैसा मुझे फील आ रहा था। और वो सिर्फ एंड सिर्फ जब मैं थोड़ा टर्न ले रहा था तो वही टाइम पे मेरे को आ रहा था। इसमें एग्जॉस्ट नोट है, वो आपको क्लासिक 350 के जैसा नहीं मिलेगा। मीटियोर में आपको क्या है, जो रोरिंग साउंड है वो मिलता है, लेकिन इसका जो थंप है वो थोड़ा अलग है। लेकिन ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको पुराने वाली क्लासिक 350 के जैसे आपको इसके अंदर एग्जॉस्ट नोट मिलेगा। वैसे आप चाहो तो कंपनी से एग्जॉस्ट वगैरह चेंज करा सकते हो। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट मैं कहूँगा कि अभी मत ही लगाओ, बिकॉज एक तो पुलिस भी आपको पकड़ सकती है, दूसरी बात आपकी बाइक की वारंटी जा सकती है। एंड ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। बेटर आप कंपनी से लगा सकते हैं। तो मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बनाया है, मेक इट योर्स, हाउ यू कैन मॉडिफाई योर बाइक। हैंडलिंग की बात करेंगे तो ये बाइक मुझे ज़्यादा लाइट फील होती है अगर मैं पुराने वाली क्लासिक 350 से कंपेयर करूँ। ये मुझे मीटियोर 350 से भी लाइट फील होती है, चाहे आप इसको ट्रैफिक में चला लो, सिटी में चला लो या फिर आप हाईवे पे चला लो। अगर आपको यू टर्न या फिर कभी ट्रैफिक में आप फंस गए तो कोई ऑटो के बाजू से, बस के बाजू से या ट्रक के बाजू से आपको इसको निकालना है तो आप ईजी से निकाल सकते हो। आई डोंट नो रॉयल एनफील्ड ने इस बार क्या किया है। पुराने वाली जो क्लासिक 350 है उसका वेट फील होता था, वो बाइक के अंदर लोगों को फील आता था कि वो क्लासिक 350 चला रहे हैं, लेकिन ये वाली में आपको वेट फील नहीं होगा। तो एक दो मुझे कमेंट आए थे कि भाई मैंने क्लासिक 350 चलाई है, मेरे पास क्लासिक 350 है पुराने वाला, जब मैं नया वाले का टेस्ट राइड लिया तो मुझे हल्का फील हुआ। तो मेरे हिसाब से तो कम वेट अगर आप फील कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, चलाने में थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। लाइट्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नाइट राइड करते हैं तो आप एक फॉग लैम्प या फिर आफ्टर मार्केट कुछ लाइट वगैरह लगा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल राइड करते हैं नाइट के टाइम पे, जैसे महीने में 1-2 बार, तो मुझे लगता है कि ये जो लाइट्स है वो सफिशिएंट है। हालांकि जो लाइट वगैरह चेंज कर दी गई है, आपको क्लियर यहाँ पे लेंस मिलता है, इसमें एलईडीज़ वगैरह आपको नहीं मिलते हैं एंड आपको पायलट लैंप मिलते हैं। तो मेरी जो पायलट लैंप है वो तो एक बंदी हो गई, आपको हजार्ड लाइट मिलता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कौन सा पार्ट इसके अंदर प्लास्टिक का है। मेटल है, मेटल है, मेटल है, ये पार्ट है, ये फाइबर का है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, और आपको कुछ प्लास्टिक पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल जो 90%, 99% मैं कह सकता हूँ कि पूरी मेटल की बनी हुई है। टूरिंग के टाइम पे बैक पेन मुझे बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल भी बैक पेन नहीं हुआ। 5 आवर्स 45 मिनट में मैंने 553 किलोमीटर किए नॉन स्टॉप, बिल्कुल भी बैक पेन नहीं हुआ। राइडिंग कंफर्ट नेक्स्ट लेवल है। आपको सीट चेंज कराना है, सीट चेंज करा सकते हो। अगर आपको सीट चेंज नहीं कराना है तो भी चलेगा, आप लॉन्ग राइड यही सीट्स पे कर सकते हो। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। मुझे लगा था कि मेटियोर 350 की सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन इसको चलाने के बाद मुझे लगता है कि नहीं यार, ये सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आपको टूरिंग सीट ही चाहिए वो आप लगा सकते हैं, आपको लो राइड वाले सीट चाहिए वो भी आप लगा सकते हैं, एंड अगर आपको सीट नहीं चाहिए तो नॉर्मल आप सीट है वो यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंग्स वगैरह आप लगा सकते हैं कंपनी की तरफ से। गियर शिफ्ट सेम आपको मेटियोर 350 का मिलता है, स्मूथ गियर शिफ्ट है, एक भी प्रॉब्लम मुझे गियर शिफ्ट से नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, जो न्यूट्रल की लाइट है ना, अगर मैं गियर में बाइक को रख के खड़ा कर देता हूँ, पार्क कर देता हूँ, फिर जब मैं इसको न्यूट्रल में शिफ्ट करता हूँ तो न्यूट्रल की लाइट है ना 2 या 3 सेकंड के बाद में आती है। क्लच फील का मैंने आपको बता दिया है, क्लच मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा, तो ये थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा अगर मैं मेटियोर से कंपेयर करूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाइक को चला नहीं पाओगे। आप स्विचेस की क्वालिटी, ग्रिप जो है उसकी क्वालिटी, क्लच एंड ब्रेक लेवर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। टॉप नॉच तो नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी अच्छी है। ये प्राइस के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी स्विचेस की क्वालिटी है। एंड अटेंशन टू डिटेल अगर आप कहो तो एवरी स्विच विल हैव द इंस्ट्रक्शन कि कौन सा स्विच किस चीज़ के लिए
बनाया गया है। ये ट्यूब वाले टायर हैं। C8 के सामने का 100/90 है, पीछे आपको 120/80 मिलता है। सामने का 19 इंच का है, पीछे का 18 इंच का है। टायर इन्होंने चेंज कर दिए हैं एंड ग्रिप जो है C8 टायर्स का नेक्स्ट लेवल है। मैंने बाइक को ज़्यादा बारिश में चलाया है, ग्रिप नेक्स्ट लेवल है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। इतना मैंने किलोमीटर चलाया है, इतना मैंने बाइक को फास्ट चलाया है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इवन कॉर्नर जब आप करते हो बाइक को तो आपको टायर से जो ग्रिप लेने का फीडबैक है, जो फील आता है, वो काफ़ी अच्छा आता है। ट्यूबलेस लेना है तो आप एलो व्हील्स लगा सकते हैं कंपनी की तरफ से। अगर आपको ट्यूब वाले टायर चाहिए, ज़्यादा आप टूरिंग वगैरह करते हैं, तो आप ये स्पोक व्हील्स के साथ ट्यूब वाले टायर ले सकते हैं। फिट एंड फिनिश की बात करें, ज़्यादा आपको वायर्स वगैरह एक्सपोज्ड नहीं मिलेंगे। मतलब जो फिट एंड फिनिश है, दिस टाइम रॉयल एनफील्ड ने बहुत कुछ अच्छा किया ये बाइक के अंदर। फिट एंड फिनिश का बहुत ध्यान रखा गया है, कहीं भी ऐसा लगेगा नहीं कि ये चीज़ थोड़ी बेटर हो सकती थी। सीट अगर आप इसको डिटैच और निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। इसको सिंगल सीट भी आप बना सकते हो। अगर आप किसी को बिठाना नहीं चाहते, अगर आप सिंगल है तो आप सीट को निकाल सकते हो। सिंगल सीट के साथ भी इसको आप चला सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती थी। तो सबसे पहली चीज़ है जो सस्पेंशन है, मुझे थोड़ा बाउंसी लगा, उसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए। क्लच एंड जो ब्रेक का लीवर है वो थोड़ा दूर है। अगर आपके हाथ थोड़े छोटे हैं तो उसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। एंड जो ट्रिपर नेविगेशन है वो मुझे लगता है कि जब यहाँ पे आपने जगह दे दी है रॉयल एनफील्ड, स्टैंडर्ड आपको देना चाहिए था जैसे आपने मीटियोर पे दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आफ्टर मार्केट मतलब कस्टमाइज इसको आप करा पाओगे, लेकिन अभी तक इनकी वेबसाइट पे इन्होंने कुछ अपडेट किया नहीं है ट्रिपर नेविगेशन के लिए। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड आपको दे देनी चाहिए थी। फ्यूल गेज उतना एक्यूरेट नहीं है जितना होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी 35 से लेकर 40 किलोमीटर तक एक बार गिर जाएगा। लास्ट के जो 2 बार है वो 40 किलोमीटर के बाद में एक साथ दोनों गिर जाते हैं। एंड न्यूट्रल की जो लाइट है वो 2-3 सेकंड के बाद में आती है। अगर आप इसको न्यूट्रल में शिफ्ट करते हो तो कभी कभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कि बाइक न्यूट्रल में है या नहीं है। इसका जो टैंक है वो 15 लीटर का होना चाहिए था, बिकॉज आपको पता है ये बाइक को लोग बहुत ज़्यादा टूरिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो 15 लीटर का पेट्रोल टैंक होना चाहिए था। तो ये था मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस 1650 किलोमीटर का। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप बताइए। जब मैं राइड कर रहा था तो मैंने ये जैकेट एंड ये शूज़ पहने हुए थे। जब भी आप लॉन्ग राइड करते हो, हाईवे राइड करते हो, थोड़ा हाई स्पीड पे चलते हो, लॉन्ग टाइम के लिए चलाते हो, 5, 6, 7 घंटे, तो प्लीज़ जैकेट, हेलमेट सब पहन के चले। एंड अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए बाइक के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, नीचे भी कमेंट कर सकते हैं ये वीडियो के नीचे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी, आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले ऐसे ही एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। टेक केयर, बाय बाय।